हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैट टैटू सर्कल। आज मैं आपको ग्रेजुएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो सेमेस्टर वन तो नहीं, सेमेस्टर 2, 3 और 4 इन सब सेमेस्टर में पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकोगे एग्ज़ाम में। और ऐसा नहीं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। देखो, ट्राइबल प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ट्राइबल्स को क्या प्रॉब्लम है, उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, ये हम आज देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में लिखो तो उसको इंट्रोडक्शन, उसका बॉडी, फिर उसका कंक्लूजन, इस तरह से एग्ज़ाम में लिखोगे तो जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। उसको लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट को आता है, उसे आंसर फ्रेम करने आता है, ठीक है। तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकोगे। देखो, इंट्रोडक्शन में पहले मैं आपको बता दूं ट्राइबल्स होते कौन है। ट्राइबल पीपल वो पीपल होते हैं जो लोग मेन पॉपुलेशन जो है कंट्री का उससे कहीं साइड रहते हैं, अलग कहीं पहाड़ी रीजन में, कहीं जंगलों में रहते हैं, तो वो लोग ट्राइब होते हैं, ठीक है। उनका एक अलग लैंग्वेज होता है, उनका अलग पहनावा ओढ़ावा होता है, उनका अलग ड्रेसिंग सेंस होता है, उनका डायलेक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। वो एक कॉमन नेम से जाने जाते हैं। जैसे बहुत सारा जनजाति हो गया, जैसे ट्राइब्स हो गए, जैसे भील ट्राइब मध्य प्रदेश के, संथाल ट्राइब, ओरांव ट्राइब झारखंड के। तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि हमारे देश में कितने ट्राइब्स हैं और कहाँ कहाँ ज़्यादा मेजॉरिटी में ट्राइब्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, ट्राइब का प्रॉब्लम क्या होता है। किसी भी इंडिजीनियस कम्युनिटी को जब इनजस्टिस और उसके साथ मिस ट्रीटमेंट हो तो उसे बोलते हैं हम लोग एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। जैसे कि इंडिजीनियस कम्युनिटी कौन सा हो गया, तो कोई भी ऐसा ट्राइब, ऐसा समाज का वर्ग जिसके साथ इनजस्टिस हो, ठीक है, और जिसके साथ मिसमैनेजमेंट हो उसके राइट्स का, उसके रिसोर्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं, या ट्राइब्स का वो प्रॉब्लम होता है। अगर इनजस्टिस मीन्स अगर ट्राइब्स का कोई राइट है, उनको वो राइट नहीं मिल रहा है, ट्राइब्स का कुछ ऐसा रिसोर्स है जिसको मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है, तो ये सब क्या हो गया, ट्राइब का प्रॉब्लम हो गया। और ये जो ट्राइबल प्रॉब्लम है ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, ठीक है, ये पहले से चलते आ रहा है। ब्रिटिश एरा, उससे पहले से ट्राइब्स, जो जनजातीय लोग हमसे अलग रहते थे खेतों जंगलों में, पहाड़ों पे, उनके साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि जब लैंडलॉर्ड का ज़माना था, जब बड़े ज़मींदारों का ज़माना था, तो उन जो ट्राइब्स थे, जो जनजातीय लोग थे, उनको ज़बरदस्ती अपने खेतों में काम करवाया जाता था। बेगार काम, जिस बेगार काम मतलब उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, ठीक है। तो ये सब एक्सप्लॉयटेशन ट्राइब के साथ हमेशा होते रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स बात करें, कैसे ट्राइब्स के साथ इनजस्टिस हुआ, कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो कोलोनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के चलते भी ट्राइब का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। अब देखो, कॉलोनाइजेशन मतलब क्या होता है। कॉलोनाइजेशन मीन्स अगर जब इंडिया ब्रिटिश के अंदर गुलाम हुआ था तो उस समय भी इन ट्राइब्स को सबसे ज़्यादा दबाया गया था, इन ट्राइब्स का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। ग्लोबलाइजेशन के वजह से भी ट्राइब्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। कैसे होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो बहुत सारी कंपनियां बाहर से आती हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट सेटअप्स लगाती हैं कि देश का क्या हो, ग्लोबलाइजेशन हो, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ खुले, लोग उन फैक्ट्रीज़ में जाके काम करें, फिर फैक्ट्रीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन हो, वो बाहर देशों में बिके। तो क्या होता है, एक सेटअप बड़ा बनाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे काटे जाते हैं, जंगल को हटाया जाता है कि वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रीज बन सकें। तो ग्लोबलाइजेशन भी एक वजह है कि जंगल कटता है और जो वहाँ ट्राइब्स रहते थे उनको वहाँ से हटाया जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है उनका। तो कॉलोनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया है ट्राइब्स के एक्सप्लॉयटेशन में। ये हो गया हिस्टोरिकल फैक्टर से। अब हम बात करेंगे कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं ट्राइब्स के, ठीक है। तो पहला है इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, तो इकोनॉमिक नाम से पकड़ो, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स किसी को दबाना, चाहे उसका शोषण करना। तो जब किसी समाज के वर्ग का
आर्थिक तौर पे शोषण हो तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। देखो, लैंड अलाइनेशन डिप्राइव ट्राइब ऑफ देयर एंसेस्ट्रल टेरिटरी फॉर रिसोर्स। लैंड अलाइनेशन क्या होता है? तो जब किसी जनजाति से उसके लैंड, उसके ज़मीन को उससे छीन लेना, किस लिए? कि रिसोर्स को ऑब्टेन किया जाए, ठीक है। उनके एंसेस्ट्रल लैंड मीन्स उनके फोर फादर्स, उनके पिता दादा का लैंड उनसे छीन लिया जाए, किस लिए? रिसोर्स ऑब्टेन करने के लिए। तो ये क्या हो गया? एक तरह का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, क्योंकि वो उसी जंगल में रहते थे, वहाँ के लकड़ियाँ यूज़ करके वो खाना खाते थे, वहाँ के पेड़ पौधे से वो रिसोर्स अपना लेते थे। तो उनसे वो चीज़ छीन लेना, किस लिए? कि रिसोर्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये क्या हो गया? एक तरह का इकोनॉमिक, उनके लिए तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया ये, ठीक है। दूसरा है फोर्स लेबर एंड इनएडिक्वेट वेज, ठीक है। तो फोर्स लेबर मीन्स उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना अपने खेतों में, अपने घरों में। तो ये एक तरह क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद इनएडिक्वेट वेजेस, काम करा के उनको पूरा पैसा ना देना, जिससे कारण क्या होता है कि उनको वेजेस अच्छे से ना मिलता है, वेजेस अच्छे से ना मिलना। तो ये क्या हो गया? एक तरह का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ठीक है। अब देखो, जिस तरह इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मैंने इतने में लिखा है, पर आपको तो ग्रेजुएशन में कम से कम 3 से 4 पेज लिखना है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो पॉइंट मैंने बताया है उसको आप थोड़ा सा डील कर लिया करो, ठीक है। देखो, दूसरा पॉइंट है सोशल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। सोशल का मतलब हमें पता है सामाजिक तौर पे उनका बहिष्कृत करना, सामाजिक तौर पे उनको एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। तो इम्पोजिशन ऑफ डोमिनेंट कल्चरल नॉर्म्स। अब देखो, इम्पोजिशन मीन्स उन पे डालना, उन पे थोपना कि तुम यही कल्चर अब फॉलो करोगे, ठीक है। जैसे कोई ट्राइब है, ठीक, उनका एक अलग कल्चर है, उनका एक अलग आइडेंटिटी है, बट जो मेजर कंट्री का पॉपुलेशन है उन पे कोई ऐसा थोप दे कि तुमको भी आज से यही कल्चर फॉलो करना है। इससे क्या होगा? उनका अपना ट्राइब्स का जो अपना जो कल्चर है, अपना आइडेंटिटी है, वो कहीं क्या सप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। तो यहाँ ज़रूरी है कि उन पे अपना कल्चर ना थोपा जाए। तो ये थोपना भी एक तरह क्या हो गया? सोशल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इम्पोजिशन ऑफ डोमिनेंट कल्चर नॉर्म्स। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप थॉट। देखो, ट्राइब्स जो है वो हम लोगों से कहीं अलग जंगलों में रहते हैं, उनका एक अलग लाइफस्टाइल होता है, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। मीन्स उनको लोग अलग करके रखते हैं कि ये लोग ट्राइब्स हैं, ठीक है, तो ये लोग जनजाति लोग, इनसे अलग रहो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन यानी स्टीरियोटाइप थॉट, पुराने ज़माने का थॉट, ओल्ड स्कूल थॉट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो सब बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया? एक डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप थॉट भी सोशल एक्सप्लॉयटेशन का एक पॉइंट है, ठीक है। तीसरा है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हिंडर ट्राइबल डेवलपमेंट। तो देखो, जो ट्राइब्स होते हैं वो लोग, जो मेन पॉपुलेशन है कंट्री का, उनसे वो अलग रहते हैं, कहीं जंगलों में, जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि उन लोगों तक एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो नहीं पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का फेल्योर है और सोशल एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। आगे यहाँ देखो, तीसरा पॉइंट है पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो होता ही उनके साथ, सोशल एक्सप्लॉयटेशन होता है, बट उनके साथ पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या? कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म ऑफ रूल्स रेगुलेशन जो हार्म करे किसको? ट्राइब्स को। जैसे देखो, डिस्प्लेसमेंट एंड लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो बहुत सारा देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी जगह पे कुछ रिसोर्स पाया जाता है, ठीक है, हर जगह पे कुछ ना कुछ रिसोर्स होता है। अब समझ लो, जो ट्राइब्स हैं वो लोग कहीं गांव में रहते हैं, कहीं जंगलों में रहते हैं, तो जंगल में बहुत सारा रिसोर्स पाया जाता है। तो उन रिसोर्स को पाने के लिए गवर्नमेंट बहुत बार क्या करती है कि ये जो ट्राइब्स है उनको एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे सिचुएट किया जाता है, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, किस लिए? रिसोर्स के लिए। जैसे तुम लोगों ने सुना ही होगा कि जैसे एग्जांपल देखो कि ये कहीं जंगल है, यहाँ बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है, बट गवर्नमेंट को अब ये जगह चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चला है कि इस जगह पे क्या मिल रहा है? कोल पाया गया है, ठीक है, कोल पाया गया है। तो अब यहाँ पे जो ट्राइब्स रह रहे थे उनका तो एक
यहाँ सस्टेनेबिलिटी था, वहाँ स्थिरता थी, उनका जीवन यहाँ पे स्थिर था। यहाँ के वो पेड़ पौधों से फल लेते थे, यहाँ नदियों से वो पानी भरते थे, अपना जीवन को यहाँ पे जीवन व्यापन करते थे। बट गवर्नमेंट आई एक दिन बोली कि हम लोगों को यहाँ से अब कोल निकालना है, तो आप लोग को हम क्या करते हैं कि आप लोगों को इस जगह से उठा के किसी और जगह पे हम लोग पहुँचा देते हैं, वहाँ आप जाके रहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है। देखो ट्राइबल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस किस चीज़ का है, ट्राइबल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेटिव का भी है। ट्राइबल्स अभी भी उतना डेवलप नहीं कर पाए हैं। आज के 21st सेंचुरी में भी जो ट्राइब्स हैं वो लोग इतना डेवलप नहीं कर पाए हैं कि उनका जो कोई एक लीडर, उनका एक नेता जाके अच्छे से उनको रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो वो भी लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन उनमें अभी भी देखा जाता है। मैनिपुलेशन ऑफ ट्राइबल रिसोर्स। अब देखो मैनिपुलेशन कैसे होता है ट्राइबल रिसोर्स का। देखो ट्राइबल्स जहाँ रहते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि वो जगह जो होता है वो रिसोर्स से बहुत रिच होता है। वो लोग अपना लाइफस्टाइल उसी रिसोर्स पे डिपेंड होके सस्टेन करते हैं। तो बट बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ओन कंपनी होती हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे एक्शंस होते हैं जो उन रिसोर्स को ऑब्टेन करना चाहती हैं। किस लिए? फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। बट डेवलपमेंट का, अगर देश का डेवलपमेंट के लिए इन लोगों का भी क्या हो रहा है, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इनका भी रिसोर्स के लिए क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है ट्राइबल्स का। वायलेशन ऑफ ट्राइबल राइट एंड ऑटोनॉमी वीकेन सेल्फ गवर्नेंस। देखो ट्राइबल का पहला बात तो अभी भी बहुत सारा ऐसा ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं जिसको पहले तो अच्छा से उनको राइट्स मिला नहीं। ठीक है, उनके बाद उनका जो अपना आज़ादी था, ऑटोनॉमी था, उस पर भी बहुत सारे वायलेशंस लगे हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है। ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम उनका क्या होता है, तो देखो जैसे कोई ट्राइब है, अगर कोई ट्राइब है तो उसमें से एक मुखिया होगा जो उनको बताएगा कि आगे क्या करना है, हम कैसे चले, क्या करें। तो उनमें भी एक गवर्नेंस सिस्टम होता है। बट पूरे प्रॉपर राइट ना मिलने के कारण, उनका राइट का वायलेशन होने के कारण उनका भी जो सेल्फ गवर्नेंस है वो भी वीक हो जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन डैमेज ट्राइबल लैंड एंड लाइवलीहुड। तो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन करना वो क्या करता है कि ट्राइबल का जो लैंड होता है और लाइवलीहुड होता है उसको डैमेज करता है। कैसे? समझ लो कि किसी जगह पे ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और उसके बगल अगल में कहीं पे गवर्नमेंट का कोई फैक्ट्री है या किसी कंपनी का यहाँ पे कोई फैक्ट्री है जहाँ पे हमेशा कोल का प्रोडक्शन होते रहता है, या पावर स्टेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो आप जानते हो कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वहाँ पे कोल को बर्न किया जाता है और उससे पॉल्यूशन बहुत होता है। ठीक है, तो उस रिसोर्स को निकालने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण उनका क्या होता है कि लाइवलीहुड और उनका लैंड जो होता है वो क्या होता है, डैमेज होता है। ठीक है, लैंड किस तरह से डैमेज होता है, तो वहाँ का जो कोल का जो फिर जो ऐश होता है वो क्या होगा, ज़मीन पे गिरेगा, उनका ज़मीन बंजर हो जाएगा। तो ये क्या एक तरह का इन्वायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, उसके बाद देखो इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम पोजेस ट्राइबल सस्टेनेबिलिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो जहाँ ट्राइब्स रहते हैं उसके अगल बगल बहुत सारी फैक्ट्रीज खुली होती हैं। ठीक है, तो उन फैक्ट्रीज में क्या होता है, कुछ जो वहाँ का जो डस्ट निकला, वहाँ से जो केमिकल्स निकलते हैं, उनको क्या करता है, उनके जो ट्राइबल का जो इकोसिस्टम होता है उसको डैमेज कर देता है। एक इकोसिस्टम होता है उन लोगों का, जंगल में क्या होता है कि इकोसिस्टम होता है, बट फैक्ट्रीज़ के कारण, बड़े बड़े कंपनीज के कारण वहाँ का जो उनका जो वेस्ट है वो डायरेक्ट उन लोगों को हार्म करता है। तो उन ट्राइब्स का इकोसिस्टम भी क्या होता है, डैमेज होता है इससे। तो इन्वायरमेंटल जस्टिस इज़ ऑफन डिनाइड टू ट्राइबल कम्युनिटी। तो इन्वायरमेंटल जस्टिस मतलब क्या हो गया, इन्वायरमेंटल जस्टिस, देखो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ठीक है, बट आपको क्या ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी कोल को बर्न करके प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर कोल को हम बर्न करेंगे तो उससे बहुत सारा फिर गैसेस निकलती हैं, फ्यूम्स निकलता है एयर में। तो वो फ्यूम्स उन ट्राइब्स, अब हम लोग तो जहाँ पे फैक्ट्रीज़, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उससे तो बहुत दूर रहते हैं, तो हमारा एयर तो क्लीन है,
हम आराम से यहाँ पे इस एयर में ऑक्सीजन ले सकते हैं। बट उन लोगों की बात करें तो वो लोग क्या होते हैं, नियर द फैक्ट्रीज उनका सस्टेन वहाँ पे लाइफ होता है उनका, तो वहाँ पे उसी तरह पोल्यूशन निकल रहा है, उनका हेल्थ पे डैमेज कर रहा है, ट्राइब्स के हेल्थ पे। तो एक क्या हो रहा है, एक तरह से उनको इन्वायरमेंटल जस्टिस नहीं मिल रहा है। जिस तरह से हम लोग जस्टिस में, इन्वायरमेंट जस्टिस हम लोग को मिल रहा है ना, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज क्या होता है कि कंट्री से साइड में लगाया जाता है, ठीक है, और वही साइड में ट्राइब्स लोग रहते हैं जंगलों तरफ, तो उनको इन्वायरमेंटल जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि ट्राइबल्स क्या होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको कैसे एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इस तरह एग्ज़ाम में लिख सकते हो। लास्ट में आप कंक्लूजन में लिख देना कि हाँ, फ्रॉम द एबव प्रॉब्लम वी हैव सीन देयर, सो देर इज़ अ वेरी नेसेसरी या वेरी इम्पॉर्टेंट, देर इज़ अ वेरी important या very necessary need to control all these things, okay। so कैसे किया सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ की हम लोग बात करें, सबको लेके चला जाए, समाज के हर वर्गों को साथ लेके डेवलप किया जाए, किसी को साइडलाइन ना किया जाए, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके सबका, ये हमें इसके कंक्लूजन में लिखना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू